गाइस मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज मैं बात करने वाला हूं बेस्ट ट्रैवल लाइटिंग सेटअप जो आप कैरी कर सकते हो वाइल शूटिंग आउटडोर एंड इंडोर। मैं अभी रिसेंटली मलेशिया ट्रैवल करके आया हूं और ड्यूरिंग द ट्रैवल ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं और जब आप ट्रैवल करते हो ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेट की और अच्छे सेटअप को ले जाने की, ताकि आप एट द लोकेशन अच्छे से कॉन्टेंट को शूट कर सको। पहली चीज जैसे मैंने कहा, वेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ ट्रैवल के टाइम पे आपके पास लिमिटेड वेट अलाउंस होता है। आपको 20 केजी 25 केजी इतना ही वेट मिलता है टू कैरी अलोंग ड्यूरिंग द ट्रैवल। और अगर आप उस केस में भारी भारी सामान कैरी कर जाओगे तो फिर आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको जो एक्स्ट्रा बैगेज पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने 3 डिफरेंट टाइप की लाइट्स कैरी करी थी ताकि मैं इजीली अपनी वीडियोस को सिनेमैटिक एंड प्रोफेशनल लुक में शूट कर सकूं। सबसे पहली जो लाइट है ना वो ये वाली है जिसका नाम है डिजिटेक D130 ml। ये ना एक फुल RGB मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने वाली विथ जो है वो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी बिल्ट इन मिल जाती है। और ये एक फुल RGB लाइट है जिसमें मल्टीपल कलर इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और ये 12 वॉट की पावर प्रोड्यूस करती है। तो आप इस लाइट को, इस स्पेसिफिक लाइट को ना इजीली अपने कैमरा बैग में या अपने हैंड बैग में विदाउट एनी प्रॉब्लम कैरी कर सकते हो। ये आसानी से आपके किसी भी बैग में चली जाएगी। ये जो लाइट है ना, इस टाइप की 2 लाइट मेरे बैग में हमेशा रहती हैं ताकि इमरजेंसी के केस में मैं ऐसे बैक लाइट या फिर एक्सेंट लाइट या फिर लाइट शेपिंग में बैकग्राउंड में यूज कर सकूं। मैं जब होटल में सेटअप लगाता हूं तो होटल के सेटअप में ये यूजुअली मेरी बैक लाइट या फिर लाइट शेपिंग में बैकग्राउंड में शेपिंग के तौर पे चली जाती है। ये काफ़ी पावरफुल है बिकॉज ऑफ ये RGB है और इतनी ज़्यादा पोर्टेबल है और बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। इसके साथ साथ में जो इसकी CRI रेटिंग है आप देख सकते हो, ये काफ़ी अभी 8% पे कितनी ब्राइट लग रही है। तो मैं अगर इसको फुल कर देता हूँ तो यू कुड सी कितनी ज़्यादा ब्राइट है। तो आप इसको आसानी से छोटे स्टैंड्स के ऊपर लगा सकते हो बिकॉज ऑफ क्वार्टर थ्रेड आता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रोफेशनल लगती है और टाइप C के थ्रू ये इजीली चार्ज हो जाती है। तो ड्यूरिंग द ट्रैवल ना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है और इसकी जो CRI है ना वो भी 95 की आती है, तो काफ़ी कलर एक्यूरेट है। ये यूजुअली मैं बैक लाइट के तौर पे ड्यूरिंग द ट्रैवल यूज़ करता हूँ। बढ़िया से ये मेरी बैक लाइट बन जाती है वाइल शूटिंग माई वीडियोस। उसके बाद सेकंड जो सबसे फेवरेट लाइट है मेरी वो ये वाली लाइट है। ये है डिजिटेक की एक बहुत कमाल की स्टिक लाइट। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सबसे पहले तो ये दोनों ही लाइट्स बहुत अफोर्डेबल हैं, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। प्राइस आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और ये स्टिक लाइट भी लगभग आपको 10-1 हज़ार के अंदर ही अंदर मिल जाएगी। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, प्राइस अभी आपको दिख रही होगी। ये भी टाइप C से चार्ज हो जाती है। दोनों ही लाइटों के लिए कोई भी अलग से चार्जर कैरी करने की नीड नहीं होती, जो आपका फ़ोन का चार्जर है ना उसी से चार्ज हो जाती है। और इसमें जो है यहाँ पे ये भी एक फुल RGB स्टिक लाइट है। इस तरीके से इसमें बांडोर आता है और ये लाइट मैं क्यों कैरी करता हूँ, क्योंकि ये फिल लाइट का काम करती है, क्योंकि इसकी स्टिक की लेंथ ज़्यादा है और ये सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से फिल दे सकती है। तो ये स्टिक लाइट ना आप इसे की लाइट भी बना सकते हो। मैंने आउटडोर में जब 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप लगाया था, ड्यूरिंग रील बना रहा था मैं आउटडोर में, जब मैं जेंटिंग हाईलाइट में मेरे फ्रेंड के साथ में था, तो वहाँ पे मैंने इस लाइट को, छोटी लाइट को बैक लाइट के तौर पे और इस स्टिक लाइट को जो है की लाइट के तौर पे यूज़ किया था। ये लाइट काफ़ी कमाल की है। बांडोर की वजह से आप क्या कर सकते हो, लाइट के स्पिल को कंट्रोल कर सकते हो। इवन जो यहाँ बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर की लाइट जलती हुई दिख रही है वो भी ये सेम लाइट ही जो है वो बैकग्राउंड में लगी हुई है। ये लाइट शेपिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है, बैक लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना स्पेस है आपके पास सेटअप लगाने का। तो किसी भी सिचुएशन में इस लाइट को एज एन बैक लाइट, की लाइट और फिल लाइट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तीसरी मेरी सबसे फेवरेट लाइट है वो ये है। ये एक 100 वॉट की लाइट है और ये डिजिटेक ने इंडियन मार्केट में जस्ट अनाउंस करी है। ये एक 100 वॉट की लाइट है और सबसे खास बात इस लाइट की पता है क्या है? गेस करो आप। इसमें बिल्ट इन बैटरी दी हुई है। ये इस तरीके से कुछ प्रीमियम रेट्रो डिजाइन में आती है, काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। ये भी CRI रेटिंग के साथ में आती है, प्रॉपर 95 की CRI मिल जाती है आपको। ये जो लाइट है ना वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगभग 20,000 लक्स प्रोड्यूस कर सकती है। इसका एडवांटेज ये है कि जब हम आउटडोर शूट कर रहे थे तो आउटडोर शूट में भी हमने इस लाइट को एज एन सब्जेक्ट के ऊपर फिल लाइट और की लाइट के तौर पे यूज़ किया था और इवन बैक लाइट के तौर पे भी यूज़ किया था। ये लाइट इतनी पावरफुल है कि आप इसको स्टूडियो में केवल 2% पे और 3% पे चला करके अपने आप को प्रॉपरली लिट कर सकते हो। 50% पे चलाने की इस लाइट को स्पेसिफिकली नीड नहीं है। और ये लाइट जो है वो बाई कलर है, जिसका मतलब है आप केल्विन कंट्रोल कर सकते हो पूरा इस लाइट का। साथ ही साथ में इसमें मल्टीपल सिमुलेशन इफेक्ट्स मिल जाते हैं ताकि आप अगर कुछ क्रिएटिव शॉट लेने हो, कुछ सिमुलेशन क्रिएट करनी हो तो वो आप क्रिएट कर पाओ। ये लाइट को मैंने आउटडोर शूट करते टाइम पे, क्योंकि ये एक लाइट ही काफ़ी है, जैसे बोलते हैं ना एक बंदा काफ़ी है, वैसे ये एक लाइट काफ़ी है। इसमें आपको जो है वो काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है। लगभग फुल पावर पे ये जो लाइट है ये ऑलमोस्ट 40 मिनट से ऊपर पावर बैकअप दे सकती है। इसमें भी अच्छी बात ये कि टाइप C पोर्ट दिखने को मिलता है। तो ये तीनों लाइटें टाइप C पोर्ट के साथ में आती है। चार्ज का झंझट ही खत्म है। अलग से चार्जर जो होता है ना, इनकी पावर बिक्स ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं,
वो कैरी करने की नीड ही नहीं है ट्रैवल में, क्योंकि इनके पावर ब्रिक्स की नीड ही नहीं है। आपको सीधे चार्ज करना है टाइप सी से, आपके स्मार्टफोन के चार्जर से कम हो जाएगा, आपका जो वेट है ना वो बच जाता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से ये तीनों जो लाइट्स है ना ये बेस्ट सोल्यूशन हो जाता है ट्रैवल, फिल्म मेकिंग एंड वीडियोग्राफी के लिए। साथ साथ में हमें इस लाइट का जो है ये मिनी रिफ्लेक्टर डोम मिलता है, जिसको यूज करके आप जो है वो बैक लाइट के तौर पे इस लाइट को यूज कर सकते हो। दूसरा, फिर हम अगर आपको इस लाइट को, क्योंकि हार्ड लाइट पड़ती है फेस पे, सीओबी लाइट है, मिनी बोन्स माउंट के साथ में देखने को मिलती है, तो उसके लिए ना हमें क्या मिल जाता है, ये एक डिजिटेक की ही सॉफ्ट डिफ्यूजन शीट आती है, इसे डिफ्यूजन डोम बोलते हैं। इसको आप लगा दो इसके आगे, इस तरीके से अटैच हो जाती है और फिर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिफ्यूज्ड और सॉफ्ट लाइट ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इस लाइट को जो है वो मेरे स्टूडियो में भी यूज़ किया था, मतलब मैं होटल में जब ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे मैंने इसे की लाइट के तौर पे यूज़ किया, और जो है वो फिल लाइट के तौर पे और बैक लाइट के तौर पे इस छोटी मिनी लाइट को यूज़ किया, और इस स्टिक लाइट को यूज़ किया, बैक लाइट और फिल लाइट, डिपेंडिंग ऑन मैं किसी भी सिचुएशन में इन तीनों लाइट को यूज़ करके बहुत बढ़िया 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बना देता हूँ। और 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप भी मैंने किया था। 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जो है मैंने किया था आउटडोर शूट के टाइम पे, और आउटडोर के सिचुएशन में जब मैं नाइट में शूट कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ये स्टिक लाइट को एज एन की लाइट बनाया था और इस मिनी लाइट को बैक लाइट बनाया था। और डे लाइट के टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर लाइट को, एक सिंगल लाइट को यूज़ करके अपना सारा काम कर दिया था, बिकॉज ऑफ एक लाइट, यानी ये 100 वॉट की लाइट ही काफ़ी है आउटडोर शूट के टाइम पे। अब एक जो लास्ट प्रॉब्लम होती है ना हमें ड्यूरिंग द ट्रैवल, इन सब लाइटों को कैसे स्टैंड पे लगाया जाए, बिकॉज ऑफ स्टैंड भी भारी होते हैं, स्टैंड को कैरी करना अपने आप में एक स्ट्रगल है, और सब स्टैंड को ले जाने के लिए उनके अपने प्रॉपर बैग्स होते हैं और वो काफ़ी लंबे होते हैं हाइट में। तो उसका सोल्यूशन मुझे मिला ये डिजिटेक का एक मिनी स्टैंड, सेल्फी स्टिक बोल सकते हो आप इसे, और इसे आप एक कैमरे का ट्राइपॉड भी बोल सकते हो, ये मोनोपॉड भी है, हर एक चीज़ बन जाता है। ये कमाल का वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसकी हाइट लगभग जो है वो 5 फीट के आसपास है, और इस तरीके से ये एक्सटैंड हो जाता है, 2 किलो तक का पेलोड ले सकता है। तो जितनी भी लाइट्स हमने सेटअप करी थी ना, इवन यहाँ पे भी स्टूडियो में जो ये वाली लाइट आप देख रहे हो पीछे से आ रही है, ये भी इसी स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई है। तो 2 किलो तक का वेट, इवन मैंने इसके ऊपर कैमरा तक रख लिया था, और ये कैमरे का गिम्बल भी बन जाता है, ग्लाइड कैम बोलते हैं इसको। इस तरीके से अगर आप खोल लो तो एक बेसिकली ग्लाइड कैम भी बन जाता है, एक हैक है बेसिकली सॉर्ट ऑफ। तो ये एक और तरीका था, इसको यूज करके हमने हमारा बहुत वेट बचाया ड्यूरिंग द ट्रैवल। हल्का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या वीडियोग्राफर हो तो आपको बहुत सारा सामान कैरी करना होता है। कैमरा और लेंस का ही अपना वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप जो है लाइट वाइट सब भूल जाते हो कैरी करना, क्योंकि शोल्डर्स में प्रेशर आता है। तो इन सारे सामान को हमने हमारे कैमरे बैग में डाल लिया था, क्योंकि सब में बैटरी है और ट्रैवल के टाइम पे हमें सब बाहर निकालना पड़ता है ड्यूरिंग दी सिक्योरिटी, क्योंकि आप बैटरी वाला आइटम जो है वो चेक इन बैग में नहीं डाल सकते। तो ये सारा इक्विपमेंट मेरे एक ही बैग में चले गया और हमने मजे से अपना पूरा का पूरा ट्रैवल कंटेंट शूट करा विद माय कैमरा FX3 और विद ऑल दी डिजिटेक एक्सेसरीज। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हो अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इन सभी चीजों को चेकआउट करना, ही आपकी लाइफ ईजी कर देंगे, आपके कंटेंट क्रिएशन को बेटर कर देंगे ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड गाइस कीप shooting.